तेरा दर हो मेरा सर हो, तेरा दर हो मेरा सर हो, या खुदा ये मोहब्बत बस यूं ही उम्र भर हो। तो दोस्तों, आज के हमारे इस एपिसोड में हम मिलने जा रहे हैं रूह को छू लेने वाली आवाज के मालिक, छत्तीसगढ़ की आन बान और शान, द किंग ऑफ छत्तीसगढ़, श्री प्रभंजय चतुर्वेदी जी से। गजल के सिंहासन पर बैठे हुए, भजन के ताज को पहने हुए। गजल के शौकीन आप में इस कदर डूब जाते हैं कि शब्द नहीं है मेरे पास। आप इश्क मोहब्बत में हो तो प्रभंजय जी को सुनिए, दिल टूट जाए तो प्रभंजय जी को सुनिए, गम में हो तो सुनिए, खुशी में हो तो सुनिए, भक्ति में हो तो सुनिए। मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो रात को सोने से पहले प्रभंजय जी के गज़लों को सुनना पसंद करते हैं। दोस्तों, प्रभंजय जी की आवाज़ हर उम्र के लोगों के दुखों और दर्द के लिए एक मरहम का काम करती है। मेहंदी हसन साहब, गुलाम अली साहब, बेगम अख्तर और भी ना जाने कितने ही भारत के और पाकिस्तान के रत्नों ने अपने अपने गजलों से सबका मन मोह रखा है। लेकिन यदि ये सारी आवाजें आपको एक ही गले में मिल जाएं, तो आप कैसा महसूस करेंगे? जी हाँ, आज हमारे छत्तीसगढ़ में ये सभी अनमोल रत्न किंग ऑफ छत्तीसगढ़ श्री प्रभंजय जी के गले में साक्षात विराजमान हैं, जिन्हें नवाजा गया है लता मंगेशकर अवार्ड, महाकाल संगीत रत्न अवार्ड, उड़ीसा शासन द्वारा संगीत भूषण, छत्तीसगढ़ शासन का चक्रधर सम्मान, अभिनव कला सम्मान स्वर श्री की उपाधि और दोस्तों ऑल इंडिया रेडियो और टीवी के ए ग्रेड के आर्टिस्ट के रूप में इन्हें नवाजा गया है। तो आइए जानते हैं उनसे जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से और कहानियां, आपकी बात आपके अंदाज में। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ। शख्सियत छत्तीसगढ़ में आपका हृदय से स्वागत है और मैं चाहती हूँ कि आज हम सब साथ में मिलकर भजन और गज़ल का आनंद लें। सर नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। बहुत दिन से हम सोच रहे थे कि आपसे मुलाकात करें। हाँ जी, हाँ जी। और हमारे दर्शक भी बहुत चाहते हैं। वैसे तो छत्तीसगढ़ के सभी लोग आपको जानते हैं और आप लोगों की मेहरबानी है। जी, और हम ये सोचते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से शायद आपको और अंदर तक जान पाएं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी ये चाहूँगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और हमारी आपकी जो बातचीत है जी, लोग खूब एंजॉय करें उसको। जी जी। तो प्रभंजय जी छत्तीसगढ़ के इतने बड़े भजन और गज़ल गायक, तो सब कुछ एक सपने जैसा लगता होगा ना आपको? कहाँ से शुरू किया आपने सफ़र? पहली बात तो आपने जो कहा कि इतने बड़े, जी, तो मैं तो अपने आप को बड़ा समझता ही नहीं हूँ। वो आपका ये बड़प्पन है आप सर। लोगों का प्यार है, भगवान की कृपा है, माता पिता का आशीर्वाद है, जो मुझे ये आप लोगों की बदौलत ये जो प्राप्त हुआ है। जो भी मैं अपने आप को वैसे ही समझता हूँ कि जैसा भजन गाता हूँ, भगवान के लिए गाता हूँ, अपने शौक़ के लिए गाता हूँ, तो बस वही मेरे एक उद्देश्य है कि मैं भजन गायन के माध्यम से जो हमारी भारतीय संस्कृति धीरे धीरे लुप्त हो रही है, उसे मैं देश विदेश में प्रचारित करूं, प्रसारित करूं। उसी उद्देश्य के लेकर मैं भजन गायन करता रहता हूं। जी जी, बहुत अच्छे विचार हैं आपके। कभी देखा था एक सपना मैंने, कभी देखा था एक सपना मैंने, उम्मीद भी थी कि पूरा होगा। हौसलों के पंख लगाकर, हौसलों के पंख लगाकर आसमान में उड़ना होगा। सर अभी तो आप में बहुत गंभीरता झलकती है, तो बचपन में आप कैसे थे? बहुत शर्मीले थे या बहुत ज़्यादा शरारती? ये मेरा दिखाने का स्वभाव है, वैसे अभी भी मैं बहुत शरारती हूँ। अच्छा। बहुत चंचल हूँ। जी जी और बचपन भी मेरा वैसा ही बीता है। जी। मैं बहुत शरारती था। स्कूल में मैंने बहुत डांट खाई है, मार खाई है। अच्छा। टीचरों से। लेकिन हाँ, धीरे धीरे उम्र के साथ परिपक्वता आती है, तो वो धीरे धीरे मैं वैसा हो गया हूँ। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इंसान को अपने जो उसका जो वास्तविक जो उसका स्वभाव है उसमें परिवर्तन नहीं लाना चाहिए। वो जितना वास्तव में जिएगा
उतना अच्छा जिएगा, खुल के जिएगा, हंस के जिएगा। जी जी। तो मैं अपने आप को अभी तो तक किस परिपक्व तरह की समझता शरारत हूँ। करते थे आप बचपन में? शरारतें मैं बहुत करता था। जी। कभी किसी के टिफिन में से कुछ निकाल के खा लेना, अच्छा। कभी किसी की कॉपी चुरा के देख के क्वेश्चन आंसर लिख लेना। ओके, तो इस तरह की मेरी बहुत शिकायतें हुई, लेकिन मेरे को सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट मिल जाता था वो इस चीज़ का मिलता था कि मैं शुरू से गाता था जी। और रामायण की चौपाइयाँ गाता था, भजन गाता था। अच्छा। तो जब मेरी शरारत किसी के पास पहुंचती थी तो लोग ये कह के इसको टाल देते थे कि ये तो ऐसा कर ही नहीं सकता, ये तो इतने अच्छे भजन गाते बच हैं, जाते इतने थे अच्छे आप। चौपाइयाँ गाते हैं, ये झूठ बोल रहे हो तुम। तो मैं बच जाता। अरे वाह, क्या बात है। संगीत के इस पूरे सफर में जो आपका पहला गीत जो आपने महफिल में गाया हो? अंजलि जी, आपने जो पूछा कि मैंने पहला गीत या भजन पब्लिकली कौन सा गाया, तो वो आपको बताने के बजाय मैं गा कर सुना देता हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत हमारी खुशनसीबी होगी, हम भी सुनेंगे, दर्शक भी सुनेंगे। ये मेरा पहला भजन जी जो गोस्वामी तुलसीदास जी का लिखा हुआ जी। विनय पत्रिका का भजन है, अच्छा जो मैंने पब्लिकली कानपुर के प्रोग्राम में पहली बार गाया। अच्छा। कमाल कर दिया आपने सर, मजा आ गया। रुके तो चांद जैसे हैं, चले तो हवाओं जैसे हैं। रुके तो चांद जैसे हैं, चले तो हवाओं जैसे हैं। वो पिता ही है ना जो धूप में छाँव जैसे हैं। सर, आपने हमें जो ये भजन सुनाया, किस उम्र में थे आप उस वक्त जब ये भजन आपने गाया, और क्या उद्देश्य था कि यही भजन आपने चुना? जी, इस भजन को गाने के पीछे मेरा उद्देश्य ये था कि मैं उस वक्त क्लास 5 में था। अच्छा। और उस वक्त क्लास 5 के बोर्ड एग्ज़ाम हुआ करते थे। तो जब हमारी एडमिनिस्ट्रेस रहीम मैडम हुआ करती थी उस वक्त, जी। उनको ये पता चला कि एग्ज़ाम के टाइम में ये गाने जा रहा है। अच्छा। तो उन्होंने मेरे पिताजी को बुलाया और कहा कि ये बच्चे को क्या कर रहे हैं आप, एग्ज़ाम का टाइम है, इसकी डिवीज़न ख़राब हो जाएगी, ये फेल हो जाएगा। जी जी। तो पिताजी ने कहा कि नहीं, जिस काम के लिए जा रहा है ये, हाँ। वो बहुत अच्छे काम के लिए जा रहा है, आप इसको जाने दीजिए, अच्छा। और फेल वेल कुछ नहीं हो गई। तो इतना आत्मविश्वास था उनका, तो मुझे वो ले गए। और जब हम लोग वहाँ से गा के आए, पिताजी तो मुझे ले गए थे। इसलिए मैंने ये भजन गाया कि रघुवर तुमको मेरी लाज। अच्छा। मैं आ तो गया हूँ सब कुछ छोड़ छाड़ के, जी जी। अब जो भी होगा आपको संभालना है। अच्छा। तो जो 5th बोर्ड एग्ज़ाम मैंने जो दिया, हाँ। वो यही भजन को गा कर दिया, और आप यकीन मानिए कि मैं उसके बाद 1st डिवीज़न से पास हुआ। अरे वाह, क्या बात है। इसलिए मैंने ये भजन गाया और भगवान को अपनी लाज रखने के लिए प्रार्थना की, तो भगवान ने मेरी लाज रखी। बहुत खूब, बहुत खूब। सर, स्कूल का सिलसिला तो ख़त्म हुआ, सुना है कि कॉलेज में जब आप जाते थे तो कभी आपकी रैगिंग नहीं हुई? रैगिंग में हमेशा आप बच जाते थे। बिल्कुल ठीक सुना आपने। जी। एक तो मुझे हाइट में छोटा होने का बहुत फ़ायदा मिलता था, अच्छा। और दूसरा रैगिंग से मैं बहुत डरता था। तो बड़े बड़े जो भी लोग आते थे रैगिंग लेते थे, तो जैसे ही वो मुझे देखते थे बोला, इससे क्या रैगिंग लेना, ये तो गाता है।
अच्छा इसको बोलो कुछ भजन या गज़ल गा के सुना दे, बस इसकी रैगिंग हो गई। अच्छा तो रैगिंग के उस तरह अलग अलग तरीके हुआ करते थे, जी तो मैं इस तरीके से बच जाता था। जैसे ही वो लोग आते थे तो लोग लगता था मारपीट हो गई या पता नहीं क्या क्या करने बोलेंगे, तो मैं बोल देता था कि मैं आपको एक भजन सुनाता हूँ अच्छा या गज़ल सुनाता हूँ। अच्छा तो इस तरह मैं रैगिंग में बच जाता था और मेरी एक बहुत अच्छी इमेज कॉलेज में फर्स्ट ईयर से बन गई थी। अच्छा तो मुझे किसी भी सीनियर की रैगिंग का कभी सामना नहीं करना पड़ा। अरे वाह तो सर आपने भजन बहुत सुनाया, रैगिंग नहीं हुई आपकी, तो आपके कॉलेज में और आपने ख्याति भी बहुत प्राप्त कर ली, तो कॉलेज की बहुत सारी गर्ल्स जो आपकी दीवानी होंगी, तो उनको आप कैसे रिझाते थे? कौन सी गज़लें सुनाते थे या कैसे खुश करते थे? ठीक कहा आपने, जी लड़कों को तो भजन से बहला देता था मैं। अच्छा लड़कियाँ आती थी तो उनको तो गज़ल सुनना है, जी वो बोलते थे हम भजन वजन नहीं सुनेंगे, जी तो उनके लिए मैं बहुत खूबसूरत गज़ल गाकर उन सबको बहला के समझाता था। जी जी तो बहुत खूबसूरत गज़ल एक है वो, ये गज़ल मैं उन लोगों के लिए गाता था। जी कुछ न कुछ तो ज़रूर होना है, सामना आज उनसे होना है। कुछ न कुछ तो ज़रूर होना है, सामना आज उनसे होना है। और ये शेर गाकर उनको मैं बहुत खुश कर देता था। अच्छा अच्छा जिंदगी और मौत का मतलब, जिंदगी और मौत का मतलब, तुमको पाना है तुमको खोना है, तुमको पाना है तुमको खोना है, तुमको पाना है तुमको खोना है, तुमको पाना है तुमको खोना है। और इसके बाद भी वो लोग कहते थे कि अभी आपकी और रैगिंग होगी, हाँ मैं भी सुनना चाहूँगी सर। तो फिर ये शेर गाता था मैं। इतना डरना भी क्या है दुनिया से, इतना डरना भी क्या है रैगिंग से, इतना डरना भी क्या है दुनिया से, जो भी होना है वो तो होना है, जो भी होना है वो तो होना है, जो भी होना है वो तो होना है, जो भी होना है वो तो होना है। कुछ न कुछ तो जरूर होना है, सामना आज उनसे होना है। तो आज हमारा भी आपसे सामना हुआ और ये गज़ल सुनकर दिल बाग बाग हो गया। थैंक यू वेरी मच। तो सर आपने बहुत अच्छी गज़ल सुनाई, मेरे मन में भी कुछ विचार जगे हैं, आपको मैं बिल्कुल, सुनाना इरशाद, चाहूँगी इरशाद। आपके ही लिए। जरूर जरूर। कभी प्यार की रेशमी सहर हो तुम, वाह कभी याद की सुरमई शाम हो तुम, वाह वाह। कभी प्यार की रेशमी सहर हो तुम, कभी याद की सुरमई शाम हो तुम, जिसे हर पहर में लबों से लगाऊं, जिसे हर पहर मैं लबों से लगाऊं, वाह। फलक से छलकता हुआ जाम हो तुम, वाह वाह वाह। मेरे शेर में अक्स हो तुम खुदा का, मेरे शेर में अक्स हो तुम खुदा का, गज़ल में पुकारा हुआ नाम हो तुम। वाह वाह, क्या बात। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा शेर, बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया। जी सर, मैंने सुना है और इंटरव्यूज़ में भी काफ़ी देखा है कि भजन जो आपने सीखा है वो आप पिताश्री से प्रेरित होकर के, तो उस समय उस दौरान जो सबसे अच्छे भजन गायक हुआ करते थे, तो आप किनको सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं या किनको सबसे ज़्यादा गाना पसंद करते हैं? ये बात सही है कि मैंने पिताश्री की प्रेरणा से भजन गायन आरंभ किया। उस समय हरिओम शरण जी हुआ करते थे अच्छा। और भजनों को जो जन जन तक प्रचलित किया, बल्कि मैं कहूँगा कि युवाओं में जो प्रचलित किया, जी वो पद्मश्री भजन सम्राट अनूप जलोटा जी ने किया।
तो मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। और उस समय उनका एक एल्बम आया था भजन संध्या, वो मैं सुनता था और उनके भजन में गाता था। अच्छा। तो लोगों को लगता था कि मेरी आवाज़ अनूप जी से मिलती जुलती है, जी। तो लोग मुझे जूनियर अनूप जलोटा कह के कई बार बुलाते थे। तो खैर ऐसी तो कोई बात नहीं है, ये तो प्रकृति की देन है। मैं अनूप जी के भजन प्रायः गाता था और उससे ही मुझे भजन गायन में प्रसिद्धि मिली, जो भी ख्याति मिली अनूप जी के भजन गाकर ही मैंने प्राप्त। सर ये बहुत अच्छा मौका है। और दोस्तों, प्रभंजय सर से तो हमारी बहुत अच्छी बातचीत चल ही रही है, लेकिन इस महफिल में एक सतरंगी शख्सियत की आवाज़ अभी बाकी है। जो आवाज़ अभी आपको सुनाई देने वाली है, उनकी कला और अंदाज एक रूहानी एहसास है। उनकी आवाज़ का जादू पूरी दुनिया में मशहूर है। विश्व के सबसे प्रभावशाली गायक में से एक हैं संगीत सम्राट अनूप जलोटा जी। आइए सुनते हैं उनकी आवाज़। प्रभंजय चतुर्वेदी हमारे देश के जाने माने गायकों में से एक हैं। उनकी आवाज़ में सब कुछ अच्छा लगता है। प्रभंजय जी भजन गाते हैं तो भजन अच्छा लगता है, गज़ल गाते हैं तो गज़ल अच्छी लगती है। थैंक यू वेरी मच। अच्छा सर, एक चीज़ और पूछना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है कि संगीत या भजन, इससे किस चीज़ की प्राप्ति होती है? आध्यात्म की प्राप्ति होती है या सिर्फ एक मनोरंजन का साधन है? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। भजन गायन जहाँ तक मेरा सोचना है, मैं 3 उद्देश्यों से भी गाता हूँ। पहला उद्देश्य ये है कि मेरा संगीत का शौक पूरा होता है। दूसरा उद्देश्य ये है कि इस भागम भाग की ज़िंदगी में हमारे पास सब चीज़ के लिए समय है, भगवान के लिए समय नहीं है। तो भजन गाकर हम भगवान की प्रार्थना कर लेते हैं। और तीसरा जो सबसे मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि मैं भजन गाऊँ। सुनने वाले मान लीजिए 100 लोग हैं, 1000 लोग हैं, उसमें से 50 लोग यदि मेरे भजन सुनकर अपने जीवन शैली को परिवर्तित कर लेते हैं, बदलाव ले आते हैं, तो मेरा भजन गायन सफल है, सार्थक है। इन तीनों चीज़ों को लेकर मैं भजन गाता हूँ। बहुत बढ़िया सर। सर एक बात जानना चाहती हूँ कि भजन और गज़ल गायकी में शास्त्रीय संगीत का कितना महत्व है? मतलब आपके हिसाब से क्या लगता है, और आपने कहाँ संगीत सीखा शास्त्रीय? भजन और गज़ल ही नहीं, बल्कि मैं तो बोलता हूँ कि संगीत की किसी भी विधा के लिए शास्त्रीय संगीत बहुत अनिवार्य है। जिस तरह हमको इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर समझना है, ABCD समझना है, उसी तरह किसी भी विधा को गाने के लिए शास्त्रीय संगीत की अनिवार्यता बहुत आवश्यक है। और मैंने शास्त्रीय संगीत की विधिवत शिक्षा भिलाई के प्रसिद्ध गुरु श्री रघुनाथ रामचंद्र घोले जी से, जो ग्वालियर घराने से हैं, उनसे ली। उसके बाद मैंने स्वर्गीय श्री भगवान प्रसाद शर्मा जी से संगीत सीखा। अच्छा। उसके बाद मैंने स्वर्गीय पंडित प्रेमलेंदु मुखर्जी जी से संगीत सीखा। उनके सानिध्य में बैठकर गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत मैंने बैठ के सीखा। और उसके बाद मेरा ये सौभाग्य रहा कि जिनको मैंने अपना आदर्श बनाया भजन गायन में, अनूप जलोटा जी ने मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया। और बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि वो मुझे शिष्य कम पुत्रवत ज़्यादा स्नेह करते हैं, और वो उनका स्नेह आज भी वैसा ही बना हुआ है, मेरे ऊपर वैसा ही प्यार और आशीर्वाद बना है। बहुत अच्छा सर, ये आपके लिए भी बहुत अच्छी सौभाग्य की बात है। और आज भी आपके गुरुजन आपसे जब रास्ते में कहीं मिलते होंगे, टकराते होंगे, तो वो बहुत प्राउड फील करते होंगे। बिल्कुल, बल्कि मुझे अच्छा लगता है कि ये मेरे गुरु हैं। मैं उनको प्रणाम करता हूँ, दंडवत करता हूँ। उस समय की जो शिक्षा, जो प्रणाली थी, वाकई वो गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत आती थी। और गुरु भी इस भावना से पढ़ाता था कि ये जो शिष्य है ये कुछ आगे जाके बने, तो जिससे मेरा भी नाम हो। और शिष्य के मन में भी ये चाहत थी कि वाकई ये मेरे गुरु हैं, तो मैं उनको आदर दूँ, सम्मान दूँ, जिससे कि मुझे कुछ अच्छा ग्रहण हो। तो आज भी मेरे गुरु मिलते हैं तो मैं उसी आदर और सम्मान के साथ उनसे मिलता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जीवन में माता पिता के पहले यदि किसी का आशीर्वाद आपके जीवन में काम करता है तो वो गुरु है। बिल्कुल 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 सही। भगवान से भी ऊपर दर्जा यदि किसी को दिया गया है तो वो गुरु का है। तो मेरे गुरु आज जब कभी मुझे मिलते हैं मैं उन्हें बराबर सम्मान आदर देता हूँ, प्रणाम करता हूँ। बहुत अच्छी बात है सर। सर हम आपके घर की दहलीज पे बैठे हैं, तो मेरे मन के अंदर एक सवाल कौंध रहा है कि आप भजन से गज़ल की दहलीज पे कैसे आ गए? इस तरह हुआ कि मैं जब भजन गाता था तो पब्लिकली जब मैंने गाना शुरू किया भजन, तो लोगों ने बोला कि आपके पास इतनी अच्छी आवाज़ है तो आप गज़ल क्यों नहीं गाते। तो मैंने बहुत देर से गज़ल गाना शुरू किया। फिर मुझे ये लगा कि
गज़ल मैं इस तरीके की गाऊं कि जिसमें लोगों को कुछ संदेश हो। जी जी और उस समय गज़ल जो गाई जाती थी बहुत क्लिष्ट उर्दू, अरबी, फ़ारसी में गाई जाती थी। जी जी जो पुराने ज़माने के हमारे गज़ल के उस्ताद थे, जनाब मेहदी हसन साहब, गुलाम अली साहब। तो फिर मैंने लगा सुना कि जगजीत सिंह साहब बहुत पॉपुलर गज़लें गा रहे हैं जी और बहुत आम आदमी के समझने वाली गज़ल गा रहे हैं जी और छोटे छोटे बहरों की गज़ल गा रहे हैं। जी 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 तो मैंने जगजीत सिंह साहब को सुनना शुरू किया और फिर उनकी गज़लें गाना मैंने शुरू किया। अच्छा तो मुझे लगा कि नहीं, वाकई गज़ल का भी एक अच्छा मार्केट है और बहुत अच्छा रिस्पांस है पब्लिक में, खासकर युवा वर्ग में। तो फिर मैंने गज़ल गाना शुरू किया और मैंने गज़लों का चयन इस तरह से किया कि लोग अक्सर गज़ल जो गाते हैं जी वो मोहब्बत, इश्क या जाम, साकी, पैमाने पे गाते हैं। जगजीत सिंह साहब की गज़लों में आप देखिए विशेषता है कि उनकी हर गज़ल को आप ले लीजिए, जी। उसमें आम आदमी के लिए एक ना एक संदेश है, मैसेज एक होता है। मैसेज है। जी जी तो उस चीज़ को मैंने अपने जीवन में उतारा और जगजीत साहब की गज़लें जी मैंने जो गुनगुनाना शुरू किया जी तो मुझे लगा कि नहीं, इनको भी गाना ही चाहिए। अच्छा। इस तरह मेरे गज़लों का दौर शुरू हुआ जो आज तक अनवरत जारी है। तो हम जगजीत सिंह जी की गज़लें आपके मुंह से सुनना पसंद करेंगे। ज़रूर ज़रूर, जगजीत सिंह साहब की आपकी जो गज़लें बोलें अच्छा मैं आपको गाकर सुनाऊंगा। जी। लय में डूबी हुई मस्ती भरी आवाज़ के साथ, लय में डूबी हुई मस्ती भरी आवाज़ के साथ, छेड़ दे कोई गज़ल एक नए अंदाज के साथ। आपने कहा कि जगजीत साहब की मैं कुछ चीज़ आपको सुनाऊं, जी तो मैं आपको जगजीत साहब की चीज़ नहीं चीज़ें सुनाता हूँ बहुत बढ़िया सुना। और एक बहुत खूबसूरत नज़्म से इसका आगाज़ करते हैं। कोई ये कैसे बताए कि वो तन्हा क्यों है, वो जो अपना था वही और किसी का क्यों है। यही दुनिया है तो ऐसी ये दुनिया क्यों है। यही होता है तो आखिर यही होता क्यों है। कोई ये कैसे बताए कि वो तन्हा एक जरा हाथ बढ़ा दे तो पकड़ लेता उसके सीने में समा जाए हमारी धड़कन। इतनी कुर्बत है तो फिर फासला इतना क्यों है। कोई ये कैसे बताए कि वो तन्हा क्यों है। होठों से छूओ तो मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरी प्रीत अमर कर दो। होठों से छूओ तो मेरा गीत अमर कर दो। ना उम्र किसे ना हो ना जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई वाह वाह तो देखे कि नई रीत चला तो तुम ये रीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरी प्रीत अमर कर दो। आँखों में नमी हंसी लबों पर, आँखों में नमी हंसी लबों पर, क्या हाल है क्या दिखा रही है, क्या हाल है क्या दिखा रही है, क्या हम जिसको
जहाँ पर आप फरमाइशी प्रोग्राम सुन रहे हैं। हम जिस नहीं सकते, हम जिस नहीं सकते, वक्त ने ऐसा गीत क्यों गाया, वक्त ने ऐसा गीत क्यों गाया, जिंदगी तुमको देखा तो ये ख्याल, तुमको देखा तो ये ख्याल। और ये गजल आपके लिए जी जो इतने अच्छे अच्छे सवाल आपने किए, स्पेशली आपके लिए। आपको देख कर देखता रह गया, आपको देख कर देखता रह गया, क्या कहूँ क्या कहूँ और कहने को क्या रह गया, आपको देख कर देखता रह गया। कहीं से कहीं बढ़ गए, झूठ वाले कहीं से। जैसा कि मैंने आपको कहा जी कि जगजीत सिंह साहब के गज़लों में हमेशा कुछ ना कुछ मैसेज होता है, जी तो ये शेर उसी के लिए। झूठ वाले कहीं से कहीं बढ़ गए, झूठ वाले कहीं से बढ़ गए, झूठ वाले कहीं से कहीं बढ़ गए, और मैं था कि सच बोलता रह गया, और मैं था कि सच बोलता रह गया, क्या कहूँ और कहने को क्या रह गया, आपको देख कर देखता रह गया, आपको देख कर देखता रह गया। कमाल कर दिया सर, खो गए हम, मैं भी खो गई और मेरे दर्शक भी शायद खो ही गए होंगे। थैंक यू वेरी मच। आपके लिए दिल से एक ही बात निकल रही है, जी काश कि लम्हे भर के लिए रुक जाएं ज़मीं की गर्दिशें, काश कि लम्हे भर के लिए रुक जाएं ज़मीं की गर्दिशें, और कोई आवाज़ न हो तेरी गज़लों के सिवा। वाह वाह वाह, क्या बात क्या बात। थैंक यू सर। सर एक बात पूछना चाहूँगी कि जैसे आपने इतनी सारी भजनें हमें सुनाई, गज़लें इतनी सारी सुनाई, तो मेरे बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं जो ये सीखना चाहते हैं, भजन सीखना चाहते हैं, गज़ल सीखना चाहते हैं, संगीत सीखना चाहते हैं, शास्त्रीय संगीत सीखना चाहते हैं। तो आपके तो बहुत सारे गुरु थे, लेकिन कुछ ज़रूरतमंद भी ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं होते हैं। एक समय था जब हम भी सीखना चाहते थे, लेकिन परिस्थितियाँ कभी कभी मजबूर कर देती हैं, और लोग आपके पास आने में थोड़ा संकोच भी करते हैं, डरते भी, क्योंकि आप ख्याति नाम प्रसिद्ध है छत्तीसगढ़ के, शायद अभी पूरे इंडिया में आप प्रसिद्ध हैं। तो मैं चाहती हूँ कि लोग कैसे आपसे मिलें, जुड़ें और सीखें। ये बहुत अच्छी बात है कि आजकल की जो युवा पीढ़ी है जी संगीत को सीखना चाहती है। मेरी ओर से खुला आमंत्रण है उनको, जी और मुझ तक पहुँच कोई बहुत ज़्यादा दुर्गम नहीं है, कठिन नहीं है। आप देखिए आ गई कि नहीं आसानी से, बिल्कुल। इतनी अच्छी बातचीत चल रही है हम लोगों की। जी हाँ, लोगों को एक हिचक होती है कि मैं जिस स्तर पे हूँ, तो मैं अपने आप को इस स्तर पे मानता नहीं हूँ। लोग आएँ, मुझसे संपर्क करें, और जैसा कि मैंने कहा कि मैंने भी जो संगीत सीखा है, जी मेरा ऐसा सौभाग्य रहा कि मैंने कभी किसी गुरु को कोई फीस नाम की चीज़ नहीं दी। अच्छा गुरु दक्षिणा के नाम पे मैंने अपनी श्रद्धा, आदर, सम्मान दिया, जी जी लेकिन मतलब जिसको कहना चाहिए कि राशि जी ना उन्होंने कभी मांगी ना मैंने दी। मैंने जितने भी गुरुओं से सीखा है निःशुल्क ही सीखा है। तो मैं भी उसी चीज़ को अपना रहा हूँ। जो भी मुझसे सीखना चाहे मुझसे संपर्क करें। और जैसा आपने कहा जी कि लोग परिस्थितिवश आर्थिक तंगी के कारण जी संगीत को शौक बनाना चाहते हैं, लेकिन मजबूरी उन्हें रोकती है। जी तो ऐसे लोगों का मैं स्वागत करूंगा जी। कि मुझसे मिलें, संपर्क करें। जी मैं उन्हें निःशुल्क जी जितना मुझको आता है
उतना मैं देने का प्रयास करूँगा। बाकी उनकी अपनी मेहनत है, अपनी लगन है। और संगीत जहाँ तक मैंने सीखा है, समझा है कि संगीत जितना सीख के नहीं आता, उससे ज़्यादा सुन के आता है। जी जी, बिल्कुल सही। तो लोग सुन के भी सीख सकते हैं और मेरे पास आना चाहें तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं उन्हें निसंकोच, किसी भी तरह की कोई शर्त नहीं रखूँगा, निशर्त अपनी एक शर्त रखूँगा, सशर्त कि वो नियमित रूप से आएँ, रियाज करें, मैं उन्हें सिखाऊँगा। जी जी। तो दोस्तों, आपके पास भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आज हम सर के साथ बैठे हुए हैं और मैं खुद ये नोटिस कर रही हूँ, इतने देर से मैं देख रही हूँ कि सर ज़मीन से जुड़े हुए हैं और बहुत बड़प्पन है उनमें। तो आप आइए, सीखिए, और आपने सारी बातें सुन ली है, फीस की इसमें कोई बात ही नहीं हुई है। आप आराम से आइए और सीखिए, निसंकोच आइए। इतनी अच्छी बात इन्होंने की है तो मुझे एक शेर याद आ रहा है, दुष्यंत कुमार जी का है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। वाह वाह। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी लगनी चाहिए। क्या बात है, वाह। सर, सबसे पहली बात तो कि आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। थैंक यू। जी। अच्छा, ये जानना चाह रही थी कि आप गज़ल गाते हैं, पंकज उदास जी की, अनूप जलोटा जी की है, तो आपने कभी फिल्मी गानों को भी गाया है? घर में गुनगुनाते तो होंगे ही। गाता हूँ मैं जी संगीत से, किसी भी विधा से मुझे परहेज नहीं है। जी जी और फिल्मी गाने तो मैं गाता हूँ, कुछ सुनाऊं? जी, प्लीज प्लीज बिल्कुल। वाह, चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्कान। आपने मुस्कुराने की बात की। जी जी। चंदन सा बदन, चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्कान। मुझे दोष न देना जग वालों, हो जाऊं अगर मैं दीवाना। चंदन सा बदन, चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्कान। याद किया दिल ने कहा, झुमती बहार है कहा हो तुम, प्यार से पुकारो जहाँ हो तुम, प्यार से पुकारो जहाँ हो तुम। याद किया दिल ने कहा हो तुम, सीने में सुलगते हैं, आँखों में उदासी छाई है। ये आखिरी दुनिया से हमें तकदीर कहाँ ले आई है। सीने में सुलगते हैं, तू ही है, तेरे बिना मैं कैसे जीऊं। आजा रे, इन सांसों में बस जा। तू धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ। तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ। आँखों में समंदर है, आशा का पानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी। बहुत खूब, बहुत खूब। जिंदगी और कुछ नहीं, तेरी मेरी कहानी। वो बेहतरीन सर, बेहतरीन, मजा आ गया सुनकर के Thank you, सारे गानों thank को। you. और ऐसा लग रहा था कि आप शब्दों को जीते हैं। आप इतना अच्छा गाते हैं, आपने इतनी अच्छी अच्छी गीत, गजल, संगीत सब सुनाया हमें। तो आप इंडियन आइडल, सारेगामा, मेरी आवाज़ सुनो, इन सब प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं ट्राई करते हैं? वहाँ क्यों नहीं जाते हैं?
मैं बताऊं आपको, जी जी बिल्कुल। वास्तविकता ये है हाँ कि जब सोनू निगम साहब सारेगामा का एंकरिंग करते थे, हाँ हाँ। तब मेरी उनसे मुलाकात हुई टी सीरीज के स्टूडियो में। अच्छा। मैं भी किसी रिकॉर्डिंग के पर्पज से गया था, वो भी आए हुए थे। तो उन्होंने मेरा गाना सुना और बहुत प्रभावित हुए वो। खैर वो तो बहुत बड़े कलाकार हैं। तो मैंने उनसे कहा कि मेरी इच्छा है कि मैं सारेगामा में आऊँ, गाऊँ। अच्छा। तो उन्होंने मुझसे एक बहुत बड़ी बात कही, उनका बड़प्पन है, जी। उनकी उदारता है कि अरे आप जैसे कलाकारों के लिए सारेगामा का प्लेटफॉर्म नहीं है, अच्छा। ये हम जैसे लोगों के लिए है। अच्छा। आप तो इतना अच्छा भजन गजल गाते हैं, वही गाइए। ओके। तो फिर वहीं मैं रुक गया। फिर वहीं मेरी मुलाकात एक बहुत अच्छे पार्श्व गायक मनन उदास जी से भी हुई। अच्छा अच्छा जी। वहीं बैठे हुए थे, उन्होंने भी मेरा गाना सुना, बहुत सराहा। तो उन्होंने भी मुझसे यही कहा कि इस तरह के जो प्लेटफॉर्म है वो आप लोग जैसे सिंगर्स के लिए नहीं है। तो फिर मेरा मन नहीं किया। लेकिन हाँ, आपको बताऊं कि मैं इस तरह के एक रियलिटी शो में गया था। अच्छा। आधा वर्ज में आया था, अच्छा अच्छा। जो सोनी चैनल पे आता था, अच्छा। जिसकी एंकरिंग पंकज उदास जी करते थे और अक्षंता खान थी उसकी। अच्छा। उसके मैं मेगा फाइनल तक पहुंचा था, जी वहाँ रनर अप रहा मैं। जी जी। तो मेरे फील्ड का जो रियलिटी शो था उसमें मैं गया। अच्छा। वो गजलों का था, जी। उसमें मैं गया। जी जी जी। तो दोस्तों वक्त है अब विजेता का नाम जानने का कि लास्ट एपिसोड में हमने जो आपसे क्वेश्चन पूछा था उसमें 2 लोगों ने हमें आंसर दिया है और हम चाहेंगे कि प्रभंजय चतुर्वेदी सर के हाथों के शुभ हाथों के द्वारा उनका नाम घोषणा किया जाए। ये बड़ा कठिन काम है, जिसका नहीं निकलेगा उसके लिए शुभ अशुभ हो जाएंगे। लेकिन फिर भी वाह, नाम भी इतना अच्छा है, लता एस। अच्छा, आप विनर हो रही है लता जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत आपने बधाइयाँ। इतने शुभ हाथों से आपका नाम चुना गया है। बहुत बधाइयाँ लता जी आपको। इसी तरह आप एपिसोड देखते रहिए, जवाब देते रहिए और मैं चाहूँगा कि हर एपिसोड की विनर आप ही बने। अरे वाह, क्या बात है। यस सर, भजन सम्राट अनूप जी बहुत अच्छे भजन गाते हैं, तो मैं आपके मुंह से उनके गाई हुई गजलें भी सुनना चाहूंगी। वाह, मैं ज़रूर सुनाऊंगा अनूप जी की गज़ल। जी और आपको एक बात बताऊं मैं, जी। अनूप जी भजन सम्राट तो बाद में बने। अच्छा। जब वो बम्बई में आए थे हाँ हाँ। तो एज ए गज़ल सिंगर इंट्रोड्यूस किया गया था उनको। ओहो। तो अनूप जी का जो पहला एल्बम निकला था, एलपी जो निकला था उनका HMV से, वो गज़लों का था। अच्छा। बाद में अनूप जी इस्कॉन के मंदिर में प्रोग्राम दे रहे थे, वहाँ पे उनकी जानकारी भी नहीं थी ये बात कि उनके सारे भजन रिकॉर्ड कर लिए गए। अच्छा। और बाद में कंपनी को देकर वो भजन संध्या के नाम से भजन संध्या का एल्बम रिलीज हो गया। अच्छा। तब से अनूप जी भजन सम्राट हो गए। हाँ हाँ। लेकिन बेसिकली अनूप जी गजल सिंगर बनने आए थे बम्बई में। अच्छा। लेकिन बम्बई की माया जाल ने, और जो बोलते हैं ना माया नगरी ने, जी। उन्हें भजन की ओर ले गए और आज वो भजन सम्राट है। हाँ हाँ। तो मैं अनूप जी की एक बहुत खूबसूरत गजल आपको सुनाऊं। जी बिल्कुल। ये शेर भी देखिए कितना अच्छा है। गजल में बंदिशो अल्फाज ही नहीं काफी। गजल गाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है? सिर्फ शब्द, कंपोजिशन अच्छी वो नहीं। गजल में बंदिशो अल्फाज ही नहीं काफी, जिगर का खून भी कुछ चाहिए असर के लिए, असर के लिए। तुम्हारे शहर का मौसम, तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे। तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे। अगर तुम्हारे शहर का मौसम, तुम्हारे शहर का मौसम। हमारे प्यार से, हमारे प्यार से जलने लगी है दुनिया।
किसी दुश्मन की बददुआ न लगे, दुआ करो किसी दुश्मन की बददुआ न लगे, तुम्हारे शहर का मौसम। आज का हमारा जो एपिसोड रिकॉर्ड हो रहा है, जो लोग देख रहे हैं उनके लिए ये शेर। तुम्हारे बस में अगर हो, तुम्हारे बस में अगर हो तो भूल जाओ हमें, तुम्हारे बस में अगर हो तो भूल जाओ हमें, तुम्हें भुलाने में, तुम्हें भुलाने में शायद हमें एक जमाना लगे, तुम्हें भुलाने में शायद हमें एक जमाना लगे, तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा न लगे, तुम्हारे शहर का मौसम, तुम्हारे शहर का मौसम, तुम्हारे शहर का मौसम, मौसम। आपने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। थैंक यू, थैंक यू। और सर, इस पूरे सफर में परिवार में आपको कितना सपोर्ट मिला? मैं तो कहूँगा भरपूर सपोर्ट मिला। जी परिवार के बिना मैं कुछ कर ही नहीं पाता। जी मेरी पत्नी ने मुझे कदम कदम पे सहयोग किया। जी मैं जब रियाज करने बैठता हूँ तो बिल्कुल आवाज़ नहीं देती है कि सब्जी लाना है या गेहूँ पिसाना है। जी। इस तरह कोई भी काम के लिए मुझे तंग नहीं करती। आसमानों से जो अता है मुझे, आसमानों से जो अता है मुझे, वो दुआ तुम हो ये पता है मुझे। इश्क हो तुम ये मानता हूँ मैं, तुम मेरी हो ये जानता हूँ मैं। मेरा ईमानो दीन है तुम पर, मेरा ईमानो दीन है तुम पर, मुझे पूरा यकीन है तुम पर। फिर भी कमबख्त दिल धड़कता है, रोज ये सोच के तड़पता है कि जिंदगी के आखिरी मुकाम तक भी क्या तुम मेरा साथ यूं ही दोगी? क्या तुम मेरा साथ यूं ही दोगी? हाँ, आज मैं कहता हूँ कि तुम बिन मैं कुछ नहीं, तुम बिन मैं कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। मेरे माता पिता का मेरे को भरपूर सहयोग मिला। जी अभी भी चलती है जब आंधी कभी गम की, आज भी चलती है जब आंधी कभी गम की, तो माँ की ममता मुझे बाहों में छुपा लेती है। मेरे भाई भाभीयों का सहयोग मिला, जी मेरे भतीजे भतीजियों का मिला, जी मेरे परिवार से मेरी बहनों का, सबका मुझे बहुत सहयोग मिला। जी विशेषकर मेरे बच्चों का, हाँ। मेरी पुत्री और मेरा जो पुत्र है। जी आजकल की जो एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, जी ये जो यूट्यूब और ये सब जो आ गए हैं, फेसबुक, जी जी हम लोग तो बहुत नौसीखी हैं उसमें। जी तो वो मेरा बेटा वो सब करता है काम, हाँ उसको सब अपलोड और जो करने का काम मेरी बिटिया करती है। अच्छा और जितने भी कमेंट्स आते हैं वो सब पढ़ पढ़ के मुझे बताते हैं। तो इस तरह मतलब सबके सहयोग से आज मैं जो भी हूँ, जी 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 मैं अकेला नहीं हूँ, जी। इसके पीछे बहुत से लोगों का हाथ है। और मैं तो ये कहूँगा कि मैं आपको भी अपना परिवार मानता हूँ, बहुत जो आज शुक्रिया। शूटिंग कर रहे हैं जी, जी। उनको भी अपना परिवार मानता हूँ, राहुल जी बैठे हैं इनको भी परिवार मानता हूँ। जी। तो मैं चाहता हूँ कि मैं ये मानता हूँ कि आज मेरी जो भी सक्सेस या सफलता है जी उसमें मेरे परिवार के साथ साथ आप लोगों का भी तो योगदान है। बिल्कुल बिल्कुल सर। आज आप इतने देर से मुझे रिकॉर्ड कर रही हैं, जी तो मैं सबको इसमें इसका श्रेय देना चाहूँगा कि मेरी जो भी आज उपलब्धि है या मेरा जो भी संगीत के क्षेत्र में योगदान है जी उसमें सबका बराबर का सहयोग है। आप लोग नहीं होते तो मुझे कौन सुनता, मुझे कौन जानता, कोई अप्रिशिएट सर, करने वाला भी ये- तो होना ये चाहिए। आपका बड़प्पन है सर। तो इसलिए मेरा जितना परिवार का सहयोग है जी। उतने मेरे दोस्तों का सहयोग है, जी, जी। उतना मेरे गुरुओं का है, माता पिता का है, भगवान का है और आप जैसे चाहने वालों का है। वाह वाह क्या बात है। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं सर झटपट सवाल के चटपट जवाब। वाह बढ़िया। जी तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है आपसे कि आपकी पसंदीदा गायिका कौन है, छत्तीसगढ़ी गायिका?
छत्तीसगढ़ी गायिका। जी छत्तीसगढ़ी गायिका तो नेचुरली ममता चंद्राकर मैडम है, जी जी जिन्हें अभी हाल ही में संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड भी मिला है। जी जी। और गायक? गायक मैं लक्ष्मण मस्तूरिया जी को पसंद करता हूँ। इन दोनों को मैं इसलिए पसंद करता हूँ कि लोगों ने छत्तीसगढ़ की जो परंपरा है, पारंपरिक गीतों को गाया है, जी जी इसलिए मैं इनके गायकी को पसंद करता हूँ। जी जी। सर छुट्टियों में आप कहाँ जाना पसंद करेंगे? छत्तीसगढ़ की कोई एक जगह बताइए। छत्तीसगढ़ की सबसे प्रसिद्ध जगह तो जो बोलते हैं छत्तीसगढ़ का तीर्थ बस्तर है। हाँ बस्तर जाना पसंद करेंगे। वहाँ तीरथगढ़ है, चित्रकूट है और जगदलपुर, सब जगह देखने लायक है। भिलाई शहर में अगर आपको अपने लिए कोई ड्रेस पसंद करनी हो तो वो आप कहाँ से खरीदना पसंद करेंगे? ये तो बड़ा कठिन सवाल है। जी ड्रेस तो देखिए मैं सिलवाता हूँ, अच्छा और मेरे जो ड्रेस डिज़ाइनर हैं जी वो राजेश सुपर बाजार के ऊपर वाइट्स एक शॉप है, अच्छा उसकी जो मैडम संचालिका है जी जी वो है, अच्छा वो मेरी अच्छा। ड्रेस डिज़ाइन करती हैं। ये कुर्ता भी उन्हीं ने बनाया है। अरे वाह क्या बात है। और गुपचुप खाना पसंद करेंगे या चाय पीना? नेचुरली गले के लिए चाय पियेंगे हम लोग। जी। और एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ सर जी। कि मान लीजिए आप गाड़ी से कहीं जा रहे हैं और आपने गज़ल गा रहे हैं, गुनगुना रहे हैं और जाते जाते अचानक रेड लाइट दिख गई आपको, लेकिन फिर भी आप पार कर गए, तो ऐसा कभी हुआ है आपको ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ा हो? अक्सर हुआ है ऐसा। जी लेकिन जब जब ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ा है, मेरी किस्मत इतनी अच्छी रही कि जिसने पकड़ा वो मुझे पहचान गया कि आप प्रभंजय जी हैं, जाइए जाइए कोई बात नहीं। अच्छा, एक अंतिम प्रश्न। जी जी। आपकी वाइफ का डेट ऑफ बर्थडे? मेरी वाइफ शेफाली चतुर्वेदी, जी ईयर तो नहीं बताऊंगा, डेट बताऊंगा। जी बिल्कुल, हम सुनना 13 भी दिसंबर। चाहेंगे। अच्छा चलिए, ये बहुत अच्छी बात है कि आपको उनका जन्मदिन याद है और वो आपको स्वयं देखेंगी और खुश होंगी। बिल्कुल बिल्कुल याद रखना ही पड़ेगा। जी साहिल के सुकून से किसे इनकार है, साहिल के सुकून से किसे इनकार है, लेकिन तूफान से लड़ने में मजा ही कुछ और है। इतनी शिद्दत से मशगूल हो जाओ, इतनी शिद्दत से मशगूल हो जाओ कि मंजिल भी दौड़ पड़े तुम्हारे कदम चूमने को। तो दोस्तों, सिलसिला शुरू करते हैं प्रश्न और उत्तर का। हर एपिसोड में मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछती हूँ। तो आज के एपिसोड का प्रश्न मेरा ये है कि प्रभंजय चतुर्वेदी सर पहली बार जब पब्लिक परफॉर्मेंस दिए थे तो उस वक्त वे कौन सी क्लास में पढ़ते थे? आपको इसका उत्तर कमेंट्स बॉक्स में लिख करके हमें देना होगा। तो दोस्तों, संगीत हो या कोई भी शिक्षा हो, आप अगर कहीं पे सीखना चाहते हैं तो सीखिए और आलोचना से कभी मत डरिए। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि जब कोई आपकी आलोचना करे तो हमेशा याद रखना कि आम के पेड़ को पत्थर मारते हैं लोग, आम के पेड़ को पत्थर मारते हैं लोग, नीम के पेड़ को कोई पत्थर नहीं मारता। धन्यवाद। और अंत में मुझे सुनने वाले मेरे सभी प्रिय साथियों को मेरी तरफ से एक छोटा सा मैसेज। दोस्तों, संसार में जन्म लेने के लिए आप माँ के गर्भ में 9 महीने तक रुक सकते हैं, चलने के लिए 2 वर्ष तक रुक सकते हैं, स्कूल में प्रवेश के लिए 3 वर्ष तक, और मतदान करने के लिए आप 18 वर्ष तक रुक सकते हैं, नौकरी के लिए 22 वर्ष तक, शादी के लिए 25 से 30 वर्ष तक आप रुक सकते हैं। इस तरह के अनेक मौकों के लिए हम इंतजार करते रहते हैं। पर क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि गाड़ी ओवरटेक करते समय हम 30 सेकंड भी रुक नहीं पाते? सोचिए कि एक्सीडेंट होने के बाद अगर हम जिंदा रहे तो एक्सीडेंट निपटाने के लिए कई घंटे और हॉस्पिटल में कई दिन, कई महीने या कई साल निकाल देते हैं। दोस्तों, कुछ सेकंड की हड़बड़ी कितना भयंकर परिणाम देती है, इस बात पर विचार जरूर करना। वो 9 महीने आपको अपने गर्भ में रखकर बेबस माँ इंतजार करती है, बेबस पिता इंतजार करते हैं और दोनों बेमौत मारे जाते हैं। इसलिए कृपया गाड़ी धीमे चलाएं, सुरक्षित रहें, वाहन चलाते और सड़क पर चलते समय मोबाइल फोन का प्रयोग ना करें। अपने जीवन को जोखिम में ना डालें, आपका जीवन बहुत अमूल्य है। इन बेजुबानों को भी महसूस करें। सुरक्षा का महत्व दुर्घटना से पहले समझें, शराब पीकर वाहन ना चलाएं।
गाड़ी चलाते वक्त गाड़ी को थोड़ा धीरे और ध्यान देकर चलाएं। जैसे आपके घर आपका कोई इंतज़ार करता है, वैसे ही किसी दूसरे का भी उसके घर कोई इंतज़ार करता है। आपकी सुरक्षा है आपके परिवार की सुरक्षा। थैंक यू। दोस्तों, क्या आपके आसपास भी ऐसी कोई शख्सियत रहती है? तो जागिए और उन्हें हमसे रूबरू करवाइए।